नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा शतधनु की कथा। सुना जाता है पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा थे। उसकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वे महाभाग पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नित्य आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवादिदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी से एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। ये ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अत्याचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वे मौन रही और सोचकर के मैं उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वे शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैव्या भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शत्रुघ्न ने उपवास अवस्था में पखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वे शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्वलक्षण संपन्ना और जाति सम्राट थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु सुंदरी के ही रोक देने पर वे उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को ध्यान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वे अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकर हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको ये स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्थान में के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको ये योनि मिली है? श्री प्राशर जी बोले, काशी राज सुत्ता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वे सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पखंड से वार्तालाप विषय पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वे आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत किया जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वे एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमश कुकुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने फिर उसे बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप को स्मरण करो, इन गृध चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति की योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तु भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि की प्राप्ति होकर बलिभोजी हुए हो। इस प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसको उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को ये स्मरण कराया कि किस प्रकार अपने श्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ भी पुत्र रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वर्ण लिया।
उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेहनगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए और शत्रु के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार इस राजा ने पृथ्वी पर न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ दिया। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वे राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वाचित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श ना करें। विशेषत नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में एक मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना हुआ हो, उसको देख लेने पर ही बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वैतृत्य का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों के अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखें और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों को त्याग दें। पाखंडी, विकर्मी, विडाल वर्ताले अर्थात छिपे छिपे पाप करना विडाल नामक व्रत है। जो वैसा करते हैं वे विडाल व्रत वाले होते हैं। दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों को वाणी से भी आदर न करें। इन पाखंडी, दुराचारी, अति पापियों का संसर्ग दूरी से त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाते हैं और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का एक दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। वे पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करें। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूड़ मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं भी भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से सोचहीन है तथा जलदान और पितृदान आदि से बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।